दोस्तों, आज की भूतहा कहानी रसोई घर से है। दोस्तों, मेरी कहानी में डर और खौफ दोनों है। मेरी चेतावनी है कि अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हो तो न देखें, क्योंकि इसमें कुछ दृश्य ऐसी है जो आपको डरा सकती है। कृपया अकेले न देखें, वरना आप भी डर के एहसास में जियोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कहीं कहीं जलती हुई टिमटिमाती लालटेनें दिख रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था जो हड्डियों तक सिहरन पहुंचा रहा था। आज के कहानी की नायिका सुमन, जो अभी अभी अपने मायके से लौटी थी, अपने ससुराल के पुराने घर में वो अकेली थी। उसका पति रोहित किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ था और घर में बस वही थी। घर बहुत पुराना था। लकड़ी की दरारों से हवा सीटी बजाते हुए अंदर आती, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रात के अंधेरे में जब सुमन नींद में थी, तभी अचानक रसोई से किसी के बर्तनों को खटखटाने की आवाज आई। वह घबरा कर उठ बैठी। उसे लगा कोई चोर तो नहीं, उसने सोचा। लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर कोई चोर होता तो रसोई में क्या कर रहा होता। वो तो सीधा कीमती सामान चुराने आता। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट ने उसने मोबाइल उठाया, लेकिन बैटरी का चार्ज खत्म हो चुकी थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसने धीरे धीरे रसोई की ओर कदम बढ़ाया। उसकी हर एक सांस भारी होती जा रही थी। पैर कांप रहे थे और हलक सूखता जा रहा था। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे तक पहुंची, बर्तनों की खटपट अचानक बंद हो गई। वहां सन्नाटा छा गया। सुमन ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। अंदर कुछ नहीं था। पूरा कमरा खाली था, लेकिन वहां की ठंडक असहनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। सुमन चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा कि अलमारी के अंदर रखे बर्तन खुद ब खुद हिल रहे थे और फिर एक काली छायादार आकृति वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसका मुंह कटा फटा था और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि सुमन को महसूस हुआ कि जैसे उसकी आत्मा जम जाएगी। साहस करके पूछा, तुम कौन हो? मगर उस छाया ने सिर्फ एक शब्द में कहा, भूख लगी है मुझे, कुछ बचा हुआ खाना है तो दे दो। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसकी सास ने उसे इस घर की एक पुरानी कहानी सुनाई थी। सालों पहले यहाँ एक नौकर रहता था, आकाश, जिसे खाना चोरी करने के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस घर की रसोई में भटकती है, हमेशा भूखा, खाने की तलाश में भटकता रहता था। सुमन ने घबराकर अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने डरते डरते आईने की ओर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख गले में ही अटक गई। आईने में उसके पीछे वही काली छाया खड़ी थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब सुमन को एहसास हो चुका था कि यह आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया और सुमन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह जब पड़ोस की बुजुर्ग महिला कमला देवी दूध देने आई, तो उसने देखा कि घर के दरवाजे खुले थे। अंदर कदम रखते ही ठंड का अजीब एहसास हुआ। कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था और आईने पर खून से लिखा था, भूख मेरी खत्म नहीं हुई है, कोई तो मेरी भूख को मिटाओ। कमला देवी हड़बड़ा कर बाहर भागी और गांव के लोगों को बुला लाई, लेकिन सुमन का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसके बिस्तर पर उसकी सलवार कुर्ते के टुकड़े और खरोंच के निशान पड़े थे। गांव के बुजुर्गों ने घर को श्रापित घोषित कर दिया और किसी को भी वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन आज भी रात के अंधेरे में जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता, उसे रसोई से बर्तनों की खटपट और किसी भूखी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती। अभी भी उस घर के रसोई में कोई तो है। क्या आप सुन सकते हैं उसकी खटपट? नीचे कमेंट्स जरूर करें।